ये कह रहा, रात की बात इसलिए करते हैं। आपके पहले जो आपने कहा सुनील जी से बात करने से पहले कि एक सज्जन ने कहा कि आपके चैनल पे कहा गया कि गुजरात में इतनी सीटें आएंगी कांग्रेस को, नहीं आई। देखिए, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि हम लोग जो डिस्कशन करते हैं या जो डिबेट करते हैं उसका एक आधार होता है, और आधार ये होता है कि हम जनतंत्र में जी रहे हैं। हम जनता यहाँ सरकार चुनती है, तो जनता जो सरकार चुनती है वो किसी व्यक्ति को नहीं चुनती है, वो अपने लिए मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री नहीं चुनती है, अपने सांसद को चुनती है या अपने विधायक को चुनती है। तो गुजरात में जब चुनाव हो रहा था तो गुजरात, आप हम सब जानते हैं कि गुजरात की पूरे मंत्रिमंडल को बदल दिया गया था कुछ महीने पहले। तो क्या प्रधानमंत्री के पास मंत्रिमंडल को बदल देने का अधिकार है? क्या हमारा लोकतंत्र ये कहता है कि मुख्यमंत्री समेत पूरे मंत्रिमंडल को बदल दीजिए बिना कारण बताए? फिर बात आती है कि जब मोदी जी वहां चुनाव प्रचार करने गए तो उन्होंने कहा कि मोदी को चुनिए। मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, गुजरात में चुनाव होना है विधायकों का, विधायक दल अपने दल का नेता चुनेंगे जो मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये लोकतंत्र का जो मानदंड है उसके खिलाफ चल रहे थे मोदी जी या बीजेपी। हमें लग रहा था कि गुजरात की जनता जो है वो जनतंत्र और लोकतंत्र के साथ चलेगी। गुजरात की जनता अब किसके साथ चली वो चुनाव में हमने देखा। अभी बात हम करते हैं कर्नाटक पे आते हैं। कर्नाटक में मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी यानी खड़गे साहब और प्रियंका, जिस तरह से उन्होंने चुनाव प्रचार किया, बहुत सकारात्मक चुनाव प्रचार किया। एक जो गरिमा होती है, जो आचार संहिता होती है, उन सब का पालन किया। दूसरी तरफ जो बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं, मैं उनको बीजेपी का प्रधानमंत्री इसलिए कह रहा हूं कि भारत के प्रधानमंत्री जैसा उनका बिहेवियर नहीं है। अगर भारत के प्रधानमंत्री का बिहेवियर होता तो वो जाकर के जो है किसी भी हाल में गुजरात में अपनी पार्टी का मुख्यमंत्री बनाने के लिए इस तरह से संघर्ष नहीं कर रहे होते। गुजरात की जनता के जो मुद्दे हैं उस पर बात करते, लेकिन वो कह रहे हैं कि बजरंगबली को बचाइए। क्या बजरंगबली इतने कमजोर हैं कि बजरंगबली को बचाने के लिए मोदी जी चाहिए गुजरात की जनता को, महाराष्ट्र की जनता को, बिहार की जनता को या कर्नाटक की जनता को? ये हिंदुस्तान की जनता को चाहिए कि बजरंगबली को हमको बचाना है, इसलिए मोदी जी को जिताइए? ये कौन है? हमें तो लगता है कि कर्नाटक की जनता अपने मुद्दों के लिए, रोटी रोजगार के लिए, भ्रष्टाचार से बचने के लिए और दूसरी जो वहां स्थानीय समस्याएं हैं उससे लड़ने के लिए एक सरकार चुनना चाहती है। मोदी जी कह रहे हैं कि मुझे चुनिए, मैं बजरंगबली को बचाऊंगा। तो मुझे लगता है ये चुनाव जो है गुजरात की जनता वर्सेस बीजेपी के प्रधानमंत्री के बीच है। अब देखना है कल जो चुनाव होगा जनता किसको वोट देती है, अपने प्रदेश की सरकार के लिए वोट देती है या बीजेपी के प्रधानमंत्री के लिए वोट देती है। अब आप देखिए कि राहुल गांधी जी ने कहा कि भाई आप वोट दीजिए, किनको वोट दीजिए? सिद्धारमैया के नाम पे वोट मांगा। उन्होंने वोट मांगा कि यहाँ के जनता के लिए हम काम करेंगे। उन्होंने वोट मांगा कि गुजरात की समस्याएं हैं उसका समाधान चाहिए। गुजरात बार बार बोल रहा हूँ, कर्नाटक की जो समस्या है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा? प्रधानमंत्री जी ने एक बार भी कहा कि कर्नाटक में क्या क्या समस्याएं हैं जिसका समाधान हम करना चाहते हैं? तो मुझे लगता है कि कर्नाटक की जनता पढ़ी लिखी जनता है, समझदार जनता है। और खड़गे साहब ने कहा है, जैसा कि मोदी जी ने गुजरात में कहा था गुजरात का बेटा, तो खड़गे साहब ने भी कहा है। अब कर्नाटक की जनता के लिए है, ये अपने बेटे को चुनते हैं या किसी और के बेटे को चुन लाते हैं अपने स्टेट में मुख्यमंत्री बनाने के लिए, मंत्रिमंडल बनाने के लिए, सरकार चुनने के लिए। तो मुझे लगता है राजीव जी, कर्नाटक की जनता समझदार है, और जिस समझदारी की हम बात अक्सर करते रहते हैं कि जनता के मुद्दे महत्वपूर्ण होते हैं, ये धर्म, ये कास्ट महत्वपूर्ण नहीं है। मैं अल्पसंख्यक की बात नहीं करूंगा, बहुसंख्यक की बात नहीं करूंगा। जो जनता है सबकी समस्याएं एक हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, लिंगायत हो, बोकालिंगा हो, दलित हो, सवर्ण हो, सबकी एक समस्या है। सबको लॉ एंड ऑर्डर बेहतर चाहिए,
सबको बेहतर शिक्षा व्यवस्था चाहिए, सबको बेहतर हेल्थ व्यवस्था चाहिए, सबको रोजगार चाहिए, सबको अच्छा प्रशासन चाहिए, सबको अच्छा शासन चाहिए, तो जनता किसके लिए वोट करती? धर्म के लिए? क्या हिंदू धर्म को बचाने के लिए कर्नाटक की जनता को आने की जरूरत है? क्या हिंदू धर्म खतरे में है या इस्लाम खतरे में? मुझे तो लगता है कि कर्नाटक की जनता का जो भविष्य है वो खतरे में, और मुझे लगता है कर्नाटक की जनता अपने बेहतर भविष्य के लिए बेहतर सरकार का चुनाव करेगी। जी राजीव जी जी, बेहतर भविष्य के लिए बेहतर चुनाव, बेहतर सरकार का चुनाव। और कांग्रेस कह रही है कि अभी जो सरकार है वो 40% वाली सरकार है।